तो आप में से कितने लोगों को पता है कि एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों में कितने परसेंटेज लोग फेल हो जाते हैं? 95 से 99% बच्चे फेल हो जाते हैं, जबकि केवल 1% बच्चे होते हैं या उससे कम होते हैं जो पास करते हैं। अब ये फ़र्क क्यों होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। 5 मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, इसी वजह से वो फेल करते हैं। और ये मिस्टेक्स वो बच्चे नहीं करते जो टॉप करते हैं या जो एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो 5 मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं, 5 गलतियां जो हम ज़्यादातर लोग करते हैं उनके बारे में जानते हैं, और आपको वो गलतियां अवॉइड करनी है अगर आपको एग्जाम निकालना है। पांचों गलतियां ध्यान से सुनना। और जो पहली गलती है वो ये गलती है कि रैंडम स्टार्ट करते हैं, रैंडम प्लान करके हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सिलेबस नहीं होता, हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं होता, हमारे पास उस चीज़ की पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। किसी भी जॉब के लिए किसी ने बोल दिया, हमने शुरू कर दिया पढ़ाई, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है वो नहीं पता, कैसे पढ़ना है वो नहीं पता, कैसे टाइम टेबल प्लान करना है ये नहीं पता। तो रैंडम जब हम चीज़ें करते हैं जहाँ पे हमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है उसके बारे में जानकारी नहीं, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं, बस हमें किसी ने कह दिया या हमें लगता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, हम करने लगते हैं। तो कोई भी काम अगर आप बिना प्लानिंग के करते हैं, जहाँ पे आपको टाइम नहीं पता कि कितने टाइम में एग्जाम आने वाला है, कब आने वाला है, कितने समय का सिलेबस है, कितना बड़ा सिलेबस है, कितने पार्ट्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरह से अगर आप रैंडम बस आप उठाते हैं पढ़ना शुरू कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड है, और इस एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर रैंडम पढ़ना शुरू करते हैं, रैंडम कुछ भी देखना शुरू करते हैं, तो वो नहीं हो पाता। एसएससी एग्जाम की बात करूँ, यूपीएससी की बात करूँ, लोग 2-3 अटेम्प्ट दे लेते हैं, तब उनको ये गलतियों का एहसास होता है कि रैंडम चीज़ें नहीं होती। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऑप्शनल तैयार करना है, एथिक्स तैयार करना है, ऐसे तैयार करना है, और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं, उसका भी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स वीक है तो क्या करें, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो क्या करें, सोशल बैकग्राउंड से हैं तो क्या करें, वो प्लान करना पड़ता है। नेट जे ऐप की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर वन का कितना इंपॉर्टेंस है, उसको कहाँ से कवर करेंगे, कैसे कवर करेंगे, कब तक कवर करेंगे, ये सारे प्लान बनाना पड़ेगा पहले। तब अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप ज़्यादा बेटर है, और अगर आप रैंडम स्टार्ट करते हैं तो फेल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब जो दूसरी गलती बच्चे करते हैं वो है रिसोर्स स्विचिंग के बारे में, मतलब कि वो मल्टीपल रिसोर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, आज यहाँ से पढ़ लिया, कल वहाँ से पढ़ लिया। वो चीज़ नहीं करनी होती। आपके ब्रेन की लिमिटेड कैपेसिटी है। वो कॉग्निटिव लोड थ्योरी आप पढ़ लेना कि आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं संभाल सकता। तो जो चीज़ें ज़रूरत है, जो सिलेबस में है, उनकी बेसिक किताबें लाके, स्टैंडर्ड किताबें लाके वहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप सक्सीड करें। अब बहुत बच्चे होते हैं 1 महीना कोई मटेरियल पढ़ा, फिर उनको लग रहा है नहीं यार इससे नहीं, हम दूसरा पढ़ेंगे, दूसरे से तीसरा पढ़ेंगे। उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि गेम है रिवीजन का, गेम है रिटेंशन का, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कितना रिटेन कर पा रहे हैं। पहली रीडिंग से कोई फ़ायदा उतना नहीं होता कि पहली रीडिंग करते जाओ 10 किताबें पढ़ लो। तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो होता है बार बार रिसोर्सेज जो बेसिक मटेरियल है वो स्विच करने का। उनको पता ही नहीं कि कौन सा बेसिक मटेरियल है, आज इसको चेक कर रहे हैं और कल उसको चेक कर रहे हैं। तो आप चेक करने के लिए नहीं हैं, आप फूड रिव्यू करने वाले नहीं हैं, आप सिलेबस रिव्यू करने वाले नहीं हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद यही करते रहेंगे तो 6 महीने साल भर निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा। सेम यूपीएससी में होता है, कभी इस कोचिंग का मटेरियल, कभी उस, कोई भी स्टैंडर्ड मटेरियल लो, उसी को पढ़ो, बार बार पढ़ो। और एक डुअल कोडिंग थ्योरी होती है, आपका ब्रेन जो चीज़ें किताबें जैसे लिखी होती हैं वो भी याद करता है, पेज नंबर से उसके आसपास का व्यू भी याद करने की कोशिश करता है। जब आप मल्टीपल पढ़ने की कोशिश करेंगे ब्रेन कभी उनको पिक ही नहीं करेगा। तो आप रिसोर्स बहुत ज़्यादा स्विच ना करें, टाइम ले लें, 10-15 दिन टाइम लेके डिसाइड कर लें कि कौन सा बेस्ट रिसोर्स है, वो लेने की कोशिश करें। लेकिन एक बार अगर आप वो ले लेते हैं तो वही पढ़ने की कोशिश करो। एसएससी एग्जाम की बात करें, यूपीएससी की बात करें, नेट जे किसी भी एग्जाम में अप्लाई होता है, मल्टीपल रिसोर्स और इसी तरह से रिसोर्स स्विच करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सही नहीं होता है। अब ये तो दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में हो गया। अब तीसरी प्रॉब्लम होती है ओवर हाईलाइटिंग की। जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो हमें लगता है सब इंपॉर्टेंट है, तो कभी भी पहली रीडिंग में हाईलाइट करने की कोशिश मत करो। पहली रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा 50% 60% ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियल में जो टॉपर्स होते हैं वो बताते हैं कि 10% से ज़्यादा चीज़ें हाईलाइट मत करो, 10-15% करने की कोशिश करो। रीज़न ये है कि किताब में अगर 100 पेज की किताब है और आप उसको हाईलाइट वाला पार्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं तो 10-15-20 पेज में आ जाए वो तो ज़्यादा बेहतर है, कि जो की पॉइंट्स हैं वो आपको याद करने हैं। मान लीजिए कि आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, अब वहाँ पे आप की पॉइंट्स ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लीड करा, तो गांधी जी में टिक कर, वो तो बेसिक फैक्ट है।
तो बेसिक फैक्ट्स हाईलाइट मत करो, ओवर हाईलाइट मत करो। अगर आप किसी भी किताब के एक पेज में से 50% 60% चीज़ हाईलाइट ही करते रहो, तो उसको हाईलाइट करने का मतलब क्या है? दोबारा जब पढ़ने आओगे तो फिर आधी किताब पढ़ो। तो की पॉइंट्स हाईलाइट करो, कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से, फैक्ट्स को अलग तरीके से, अलग अलग कलर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ओवर हाईलाइट मत करो, क्योंकि ओवर हाईलाइट करने से क्या होगा, आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, जो चीज़ें काम की नहीं उनको भी आप बार बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये बच्चे गलतियां करते हैं। शुरू में ही आके उनको कोई सिखा देता है आपको हाईलाइट करना, शुरू में हाईलाइट नहीं करना। पहली दूसरी तीसरी रीडिंग में हाईलाइट मत करो, उसके बाद हाईलाइट करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरा हाईलाइट मत करो। तो ये गलती नहीं करना। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो रैंडम स्टार्ट नहीं करना। रैंडम स्टार्ट वाली गलती तो कर दी, चलो ठीक है, वो इम्प्रूव करके फिर आपको दूसरी गलती नहीं करनी कि मल्टीपल रिसोर्स पढ़ना है, कहीं से भी कुछ मिल जा रहा है पढ़ना है। तीसरी गलती है कि आपको ओवर हाईलाइट नहीं करना। चौथी जो मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना देखना। बहुत बच्चे तो क्या करते हैं, सिलेबस ही नहीं देखते। अगर आप किसी एग्जाम के सिलेबस नहीं देखे हैं, उस एग्जाम में कैसी लाइफ होने वाली है वो नहीं देखते हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप सही कंपटीशन में नहीं है। मतलब आप खुद को कितना भी खुश कर लें, लेकिन वो एग्जाम आपसे नहीं निकले। तो चौथा काम आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैं कैसे पता लगाऊंगा इस पेपर में क्या आता है? आप जाएंगे, टीचर तो कुछ भी बोलते हैं, अगर कोई मैथ का टीचर बोलेगा मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सोशल का टीचर है सोशल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस चीज़ का सही चीज़ का आकलन आपको लगता है जब आप किताबें देखते हैं या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस दो चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, वो काम तो करना ही है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे एसएससी का है, यूपीएससी का है, नेट जेआरएफ का है, नीट का है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वो हिंट है जिससे आपको पता लगेगा कि आने क्या आने वाला है। तो अगर आपको गेस करना है कि क्या पेपर इंपॉर्टेंट है, कैसे ये होगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है। और अगर आप ये मिस्टेक करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखते, मॉक टेस्ट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं एग्जाम आप भूल जाओ। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रट गया है, उनको पता है कि पॉलिटी से कहाँ से सवाल आते हैं, उनको पता है पॉलिटी में कौन सा सेक्शन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी बातें आपको तभी पता लगेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और वो अगर आप कर लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर कर जाएंगे। अब पांचवी जो मिस्टेक है वो मिस्टेक है ब्रेक ना लेने वाली। अब बहुत लोगों को लगता है कि जब भी हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें ब्रेक ही नहीं लेना, हमें फुल टाइम मेहनत करना है। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। बिना ब्रेक के पढ़ नहीं पाएंगे। आपका ब्रेन का एक लिमिटेड कैपेसिटी है। मैंने आपको पोमोडोरो के बारे में बताया, एक्टिव रिकॉल के बारे में बताया। तो आपके ब्रेन को आप एक समय के बाद ड्रैग नहीं कर सकते। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस इंपॉर्टेंट है, और उन सब चीज़ों के लिए ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। तो पोमोडोरो में 25 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक है, या अल्ट्रेडियन रिदम में 90 और 100 मिनट्स यूज करने के बाद आप ब्रेक लेते हैं। उसी तरह वीकली भी ब्रेक लेना चाहिए, मंथली भी ब्रेक लेना चाहिए, बहुत बार इंगेजमेंट करना चाहिए, ब्रेन को रिफ्रेश करके आओ, पढ़ने की कोशिश करो। तो बहुत बार जिद करके नहीं पढ़ना है कि आज मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, कोई मतलब नहीं। आप बैल नहीं हैं कि लगातार आपको खेत में चलाया जा रहा है। आप इंसान हैं, आपके पास दिमाग है, और आपको उसका इस्तेमाल करना है। और उसका बेस्ट इस्तेमाल तभी होगा जब आप ब्रेक लेंगे, सही से प्लान करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे। गेम है प्रोडक्टिव रहने का, कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं जब एग्जाम में आए तो आप यूज़ कर पाएँ। गेम ये नहीं है कि मैंने आज 20 घंटे बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ा, 30 घंटे पढ़ा, कोई मतलब नहीं। अगर आप 20 घंटे पढ़ते हैं और 100 में से 15 सवाल कर पाते हैं, कोई मतलब नहीं। आप 5 घंटे पढ़िए, 100 में से 50 सवाल कीजिए। तो तरीका बदलने की ज़रूरत है। आप ब्रेक ना लेने का या दुनिया को दिखाने के लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे। जो रिजल्ट आएगा वो बता देगा, लेकिन तैयारी करने का जो एफिशिएंट तरीका है यही है। तो अगर आप ये 5 मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको इम्प्रूव करना है। रैंडम प्लान मत करो, सही से प्लान करो, सिलेबस उठाओ, सही मटेरियल उठाओ, मल्टीपल रिसोर्सेज मत पढ़ो, मल्टीपल मत करो, पहले प्लान करो, डिसाइड करो, और फिर पढ़ने की कोशिश करो उन चीज़ों को। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाने की कोशिश करो, ब्रेक लेने की कोशिश करो, ओवर हाईलाइट मत करो। तो ये सारे मिस्टेक्स अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, और जो फेल करते हैं उनकी कौन सी आदतें होती हैं जो उनको फेल करवाती हैं, उसके बारे में। लगातार इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। आपका काम आपको पता है, टेलीग्राम पे कनेक्ट करना है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, मेंबरशिप लेनी है। मेंबरशिप के लिए मैं बार बार याद दिला रहा हूँ क्योंकि वीडियोज अब मेंबरशिप में आने वाले हैं, और वो एक सपोर्ट की तरह भी है। तो आपको मेंबरशिप लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, और इन वीडियोज़ के लिए भी कहीं ना कहीं वो एक तरीका है जिससे आप अपना ग्रेटिट्यूड दिखा। तो इसी तरह के वीडियोज आते रहेंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और उस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपका क्या प्लान है कि कितने दिनों पे वो एग्जाम आप निकालने वाले हैं। ये कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय